हमारे माननीय अध्यक्ष विधानसभा डॉक्टर सीपी जोशी जी, उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह पाटिल जी, सुभाष गर्ग जी, अर्जुन बामनिया जी, वरिष्ठ नेता महेंद्रजीत सिंह मालविया जी, श्रीमती सुची शर्मा जी, गौरव विराट जी और बांसवाड़ा में उपस्थित हमारे कुलपति प्रोफेसर IV त्रिवेदी जी, जनेन्द्र त्रिवेदी जी, माननीय सभापति नगर परिषद गोविंद सिंह देवड़ा जी, कुल सचिव, तमाम अन्य अधिकारीगण, भाई और बहनों, नौजवान साथियों, मुझे खुशी है कि आज गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय बांसवाड़ा के महर्षि वाल्मीकि भवन परीक्षा एवं शोध अनुभाग के लोकार्पण होना संभव हुआ। इसके लिए मैं विश्वविद्यालय के तमाम परिवार के सदस्यों को बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। जैसा मेरे पूर्व वक्ताओं ने बहुत विस्तार से जो आज अपनी भावना व्यक्त की है, ये अपना आप में एक संदेश है आदिवासी क्षेत्र के लिए। किस प्रकार जो ट्राइबल एरिया है उसके लिए सबका कमिटमेंट है। जो जो यहाँ पर अभी वक्ता बोल रहे हैं, सबका कमिटमेंट है किस प्रकार से हमारा ट्राइबल एरिया आगे बढ़े, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की परंपराएं वो सुदृढ़ हो और वहाँ आने वाली पीढ़ियों को शिक्षा जगत के अंदर आगे बढ़ने का अवसर मिले। इतिहास बहुत ही मजबूत है, कमजोर नहीं है मेवाड़ का और ट्राइबल एरिया का। जहाँ गोविंद गुरु की बात हम करते हैं, जहाँ भोगीलाल पंड्या और उपाध्याय जी बात करते हैं, हरदीप जोशी जी बात करते हैं, भीखाभाई भील की बात करते हैं, नगेंद्र सिंह जी की बात करते हैं, कालीबाई की बात करते हैं, तो आजादी के पहले से ही इस एरिया ने जो कंट्रीब्यूट किया है वो कम नहीं है। इसलिए पूरे ट्राइबल एरिया के जितने भी हमारे लोग हैं, चाहे वो ट्राइबल है नॉन ट्राइबल है, उन सबको गर्व होना चाहिए कि आजादी की जंग के वक्त से ही लगातार मेवाड़ ने इस मुल्क को आजाद करवाने में अपनी भूमिका अदा करी। और जितना हम लोग करें प्रयास वहां पर सामाजिक आर्थिक राजनीतिक के रूप से, वो कम है। ट्राइबल विश्वविद्यालय बने जिसका इतिहास आपको बताया महेंद्रजीत सिंह मालविया जी ने, अन्य साथियों ने, और भंवर सिंह पाटिल ठीक कह रही थी कि जब जब सरकार कांग्रेस की आई है तब तब लगातार विश्वविद्यालयों एक के बाद एक स्थापना हुई है। पिछली सरकार ने कुछ विश्वविद्यालय बंद कर दिए थे, जिसमें हरदीप जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय था, डॉक्टर अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय था। उस पर चर्चा चली थी कि हिंदुस्तान के इतिहास में एक बार विश्वविद्यालय बन जाता है वो आज तक कभी बंद हुआ ही नहीं है, क्योंकि एक्ट बन के बनता है विश्वविद्यालय के अंदर, तो बंद करने के लिए भी एक्ट लाना पड़ता है। तो आज तक के इतिहास में जैसा मुझे बताया गया UGC के साथियों द्वारा, विश्वविद्यालय बनने के बाद में आज तक कोई बंद हुआ ही नहीं है। पहली बार हरदीप जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय और डॉक्टर अम्बेडकर विश्वविद्यालय बंद हुए, आज तक मेरी समझ के परे हैं। परंतु जैसा अभी सीपी जोशी जी बता रहे थे, भंवर सिंह पाटिल जी ने कहा आपको, सुभाष गर्ग जी कह रहे थे, मालविया जी और हमारे अर्जुन जी कह रहे थे, किस प्रकार से
सरकार ने हमेशा उच्च शिक्षा को प्रोत्साहन दिया है और ये नेहरू जी का सपना था। जिस प्रकार से अभी तो अर्जुन बामने जी मान लीजिए टीएसपी मंत्री हैं, पहले मालवीय जी थे, तो ध्यान दे रहे हम लोग इस इलाके के अंदर। परंतु पंडित नेहरू के वक्त से ही, आजादी के वक्त से ये बात सामने आई कि देश के अंदर भी हम प्रतिष्ठित संस्थाओं को उनकी स्थापना करें। इसलिए उस वक्त से जो आईआईटी, आईआईएम बनने लगी, इसरो की स्थापना हुई बाद में है, भामा एटॉमिक एनर्जी संस्थान की स्थापना हुई। आप कल्पना करें पंडित नेहरू के वक्त से ही इस देश के अंदर किस प्रकार से विज्ञान का, तकनीकी का, उच्च शिक्षा का स्थान प्राप्त हो देशवासियों को, उस पर ध्यान दिया गया। और यही कड़ी में बढ़ाते हुए कांग्रेस के शासन में, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, हमेशा उच्च शिक्षा का महत्व बना रहा है। उसी से हमारे के साइंटिस्ट बने हैं, इंजीनियर्स बने हैं, टेक्नीशियंस बने हैं, डॉक्टर्स बने हैं। अगर वो संस्था उस वक्त नहीं खुलती तो शायद ये नौबत नहीं आती, हम लोग बहुत पिछड़ जाते। आज दुनिया में जो हमारी धाक है, अमेरिका में धाक है आईटी को लेके, वो क्यों है? डॉक्टर्स को लेके अच्छाए हुए पूरे अमेरिका के अंदर डॉक्टर्स लोग। ये पंडित नेहरू की सोच थी। अब तो राजीव गांधी का जो सपना था 21वीं सेंचुरी में ले जाने का मुल्क को, उस वक्त तो लोग समझे नहीं थे। तो आज आप देखिए कंप्यूटर और मोबाइल फोन, इंटरनेट की सेवाएं, ईमेल, पूरी क्रांति हो चुकी है। और उसी भावना को आगे बढ़ाते हुए हम लोग लगातार लगे हुए हैं। किस प्रकार से राजस्थान भी अग्रणी राज्य बने देश के अंदर, इसलिए मुझे खुशी कहते हुए अब राजस्थान वो राजस्थान नहीं रहा जहाँ अकाल सूखे पड़ते रहते थे। उसका मुकाबला भी किया। आज राजस्थान में आईआईटी आ गई, आईआईएम आ गया उदयपुर के अंदर, एम्स आ गया जोधपुर में, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी आ गई, निफ्ट आ गई। यूनिवर्सिटी तो एक के बाद एक, कृषि विश्वविद्यालय 3-4 बन चुके हैं, आयुर्वेद विश्वविद्यालय बन गया है, संस्कृत विश्वविद्यालय हमने खोला पिछले टर्म के अंदर, जिसकी आप अभी बात कर रहे थे, वेद एकेडमी की। तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय का जो अपना एक कल्चर होता है, अब सीपी जोशी जी और त्रिवेदी जी आपसे ज्यादा कौन जान सकते हैं। और उसी कल्चर को निभाते हुए हम आगे बढ़ना चाहते हैं। किस प्रकार से आने वाले वक्त में राजस्थान चौमुखी प्रगति करे, राजस्थान का मानव संसाधन इस प्रकार से डेवलप हो जो देश दुनिया में नाम पैदा करे। वो तभी संभव है तब उच्च शिक्षण संस्थान स्थापित हो और उसमें क्वालिटी एजुकेशन भी हो, जिसका जिक्र अभी सीपी जोशी जी कर रहे थे, जिसमें आईटी बेस्ड नेटवर्किंग हो पूरे राजस्थान के अंदर। और मैं उम्मीद करता हूं कि तमाम जो फैसले किए गए हैं, अभी इस बार सरकार 3री बार बनी हमारी और मुझे अवसर मिला काम करने का, तो 80 कॉलेज 90 कॉलेज हम लोगों ने एक साथ खोल दिए। ये इस बात का प्रतीक है कि सरकार की प्रतिबद्धता उच्च शिक्षा के साथ में। और तो और इंग्लिश स्कूलें खोलने प्रारंभ की गई गांवों के अंदर, जिसकी आज जरूरत है। जो आज नया आधुनिक जमाना है 21वीं सेंचुरी का, उसके अंदर हम लोग हिंदी को प्रेफर करते हैं, प्रोत्साहन देते हैं बचपन से ही। पर आज टाइम आ गया कि इंग्लिश का अपना एक महत्व है देश दुनिया से जुड़ने के लिए, और नॉलेज इज पावर। उसके लिए जरूरी है कि हम तमाम तरह की विद्या के साथ साथ में इंग्लिश लैंग्वेज पे भी ध्यान दें। उसके लिए करीब 100 से अधिक स्कूलें खोली गई है।
तो आप सोच सकते हैं कि जो मालवेरी थे हमारे मंत्री, तब इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गया आपके बांसवाड़ा के अंदर। मेडिकल कॉलेज अनाउंसमेंट होगी डूंगरपुर के अंदर। अब तो करीब करीब सब जिलों में है राजस्थान के अंदर। मुझे खुशी है कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खुल रही है। आधे जिले कवर भी हो चुके हैं, बाकी बनने जा रही है, 2-3 जिलों को छोड़ करके। वहां भी हमारा प्रयास है कि वहां पे हम चाहे उजालोर हो, चाहे वो राजसमंद हो, और चाहे प्रतापगढ़, मेरे ख्याल से 3 जिले हैं जहां पर अभी स्वीकृति नहीं मिली है। इस प्रकार से गोविंद गुरु की बात की गई, जिसके बारे में तो सब जानते हैं कि मैंने आपको कहा कि किस प्रकार से उनकी क्रांतिकारी सोच थी उस जमाने के अंदर। और हमने मानकर कि वहां पर भी जो स्मारक बनाया है, एक प्रेरणा देने के लिए बनाया है। मुझे खुशी है कि इस कम समय के अंदर विश्वविद्यालय जो है, जहाँ आपके करीब 46 बच्चे पीएचडी कर रहे हैं, मुझे बात जान के बहुत खुशी हुई। और 250 के रजिस्टर हो चुके हैं वहां पर। जिस प्रकार से 152 कॉलेज जुड़े हैं, और आपने कहा स्टाफ बहुत कम है, अभी तक तो स्टाफ पूरी तरह लगा ही नहीं है। उसके बावजूद भी आपके अपने कभी परेशानियों का सामना करना पड़ा आपको, पारिवारिक रूप से भी। विषय भी जो चीज बता रहे थे, तब भी आपने अपना कर्तव्य निर्वहन किया, और इस रूप में आपने इस विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाने का लगातार प्रयास किया। मैं चाहूंगा कि जो आपने कुछ ध्यान आकर्षित किया है उस पर हम लोग कार्रवाई करें भाटी जी, क्योंकि ये नया विश्वविद्यालय है, ये ट्राइबल एरिया का विश्वविद्यालय है, ये ट्राइबल लोगों के प्रेफरेंस का विश्वविद्यालय है। इसलिए हमें थोड़ी प्रेफरेंस ज़्यादा देनी चाहिए। बाकी विश्वविद्यालय में देते हैं, पर वो एरिया भी आपका आदिवासियों का है, तो हमारा फर्ज है कि हम किस प्रकार से वहाँ पर अधिक से अधिक ध्यान दें। और करीब 1.5 लाख बच्चों की बात की गई है। मेरे लिए सुखद आश्चर्य है कि 1.5 लाख बच्चों को आप अगर सर्व कर रहे हैं कॉलेज के माध्यम से, उन सबको मार्गदर्शन मिलेगा, यूनिवर्सिटी का सुविधाएं मिलेगी, तो एक बहुत अच्छा प्रयास रहेगा आपका। बाकी जो त्रिवेदी साहब, आप खुद जो जानते हैं कि जैसा भी आपने कहा कि कर्म भूमि और जन्म भूमि दोनों जगह आपने सौभाग्य प्राप्त किया है विश्वविद्यालय कुलपति के रूप में। इसका श्रेय जाता है तो डॉक्टर सीपी जोशी जाता है। और आपने कहा कि मैंने बचपन में मुझे वो कहते थे कि एक बार आप वीसी बनोगे, तो मेरे ख्याल से यही लगता है, मुझे याद आता है कि जब वीसी बनने की आपकी बात आई तो 3 गवर्नर महोदय से आपको कन्विंस करने के लिए प्रयास करने पड़े। एक के बाद एक 3 गवर्नर आए, तब जाकर के IV त्रिवेदी का चयन हो सका, और पीछे पड़े रहे सीपी जोशी उस वक्त में। आज मुझे मालूम है कि वो क्यों पीछे पड़े रहे, क्योंकि बचपन में जब कहते थे आपको एक बार वीसी बनोगे, तो इसलिए वीसी बनना आपके लिए तो जरूरी था, उससे ज्यादा जरूरी था सीपी जोशी के लिए आपको वीसी बनाना। और यही कारण है कि वो मेरे पीछे पड़े रहे थे। अब आप 30वीं बार वीसी बने हैं, आपके अनुभवों का लाभ ट्राइबल एरिया को मिले, मेवाड़ को मिले, और साथ साथ में राजस्थान को मिले। अभी सीपी जोशी जी कह रहे थे कि IT बेस्ड लाइब्रेरी की बात की, अच्छी बात करी, क्योंकि IT का जमाना है। और अभी मुझे सुभाष गर्ग जी ने इतला की है कि IT बेस्ड लाइब्रेरी के लिए भगवत सिंह पाटिल जी बैठे हैं, कॉलेज में बजट भी है, तो अपन कर सकते हैं इसको। तो एक आपके बांसवाड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर उनमें पैसा भी है। सुभाष गर्ग जी बता रहे, तो मैं समझता हूँ कि एक IT बेस्ड लाइब्रेरी का हम लोग आज तय करते हैं, जिससे कि एक शुरुआत होगी आपके क्षेत्र में इस काम को करने की।
मुझे खुशी है कि आपने जो ये भवन तैयार किए हैं उसके माध्यम से हम लोग अब विश्वविद्यालय को कैसे और अधिक सुविधाएं मिले उस पर हम लोग पूरी तरह प्रयास करेंगे। और आपके वहाँ जो योजना चल रही थी उसमें मुझे दुख है कि चाहे वो रेलवे की थी रतलाम से डूंगरपुर वाया बांसवाड़ा, वो भी ठप हो गई एक प्रकार से। पिछले सरकार के वक्त में 2-3 पावर प्लांट आने थे, सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट, वो बंद हो गए। एक टेम्पो बना था क्योंकि फाइनेंशियल स्थिति भी ठीक थी उस वक्त में। अब तो कोविड भी आ गया, तकलीफ भी हो रही है। पर मेरे जहन में है कि आपका इलाका दिन दुनी रात चौगनी प्रगति करे, आदिवासी नॉन आदिवासियों के बीच में आपस में प्रेम भाईचारा सद्भाव बना रहे। इसमें भी विश्वविद्यालय का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है, आपकी फैकल्टी के मेंबरों का, टीचर्स का। मैं समझता हूँ कि इसमें भी हमें लगातार प्रयास करने पड़ेंगे जिससे कि वहाँ का आवाम जो है उनकी सोच सकारात्मक बने। वहाँ के आवाम जो है किस प्रकार मेवाड़ और टेस्ट एरिया का अधिक से अधिक कल्याण हो, विकास हो, नौजवान नौकरी मिले, रोजगार मिले, ये तमाम काम जो है मैं समझता हूँ जहाँ विश्वविद्यालय होता है तो एक नया मैसेज आता है लोगों के अंदर कि किस प्रकार से हमें अपने इलाकों में छात्रों के माध्यम से एक मैसेज देना है, चाहे कोविड का भी क्यों नहीं हो। अगर आप अभी तो छुट्टी हैं, कोई बच्चे आ नहीं रहे, पर आप अपने IT बेस और ऑफलाइन भी जो है मैसेज देंगे तो अभी काफ़ी कोरोना पे कंट्रोल है राजस्थान के अंदर। काफ़ी हम लोगों ने लगातार प्रयास किए हैं, 8 महीने लगातार हम लोग कंट्रोल करने में लगे हुए हैं। और राजस्थान में जो तैयारी हुई है इंफ्रास्ट्रक्चर की वो बेमिसाल है। पूरे राजस्थान की चर्चा देश में दुनिया में हो रही है। तो इसलिए आपको मैं लंबी बात नहीं कहता हुआ, आपने विद्यापीठ की बात करी है जो पिछली बार हमने उसको सैंक्शन कर दिया था। तो एक बार जब सैंक्शन हो गया और वो अगर सरकार बदल गई और सोच बदल गई और सरकार आपके आशीर्वाद से पुनः आ गई तो हमारे पहला फर्ज बनता है कि हमारे कमिटमेंट पूरे हों। तो आप निश्चिंत रहें, इसको भी हम पूरा करेंगे। और बाकी सुझाव आपने दिए सब सुझाव नोट कर लिए गए हैं और प्रयास करेंगे कि किस प्रकार आपका विश्वविद्यालय और ज़्यादा प्रगति करे, आगे बढ़े, समस्या का समाधान हो। यही बात कहता हुआ मैं पुनः आप सबको बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद भानु सिंह पाठी जी को, आप सबको धन्यवाद।